दोस्तों आज है 26 अगस्त 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों आज की कुछ बड़ी खबरें। गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने किया हमला जिसमें कई सारे पत्रकार मारे गए और डॉक्टर भी मारे गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने ईरान को राजदूत को देश से बाहर कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया से। और एक और खबर आ रही है नेतन्याहू ने के बयान है जिसने गुस्सा भड़का दिया है लोगों का। नेतन्याहू को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिकी दूत और राष्ट्रपति की गुप्त मुलाकात हुई। क्या ये सब दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ ले जा रही हैं, ये धकेल रही हैं? दोस्तों ये कुछ खबरें हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका सीधा बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों ये गाजा को लेकर। दोस्तों सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी है सच्चाई दिखाना, जो कि हमारे लिए जंग के बीच में भी खतरों से खेलकर हमारे लिए खबरें लाकर देते हैं, वही पत्रकार खुद निशाना बन रहे हैं। इजराइल उनको खुद निशाना बना रहा है। यही हुआ गाजा में। दरअसल गाजा में अस्पताल पर डबल हमला हुआ जिसमें 20 लोगों की जान चली गई और जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। चलिए ये रिपोर्ट में आपको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। दरअसल हुआ क्या, गाजा के खान यूनुस इलाके में जो एक बहुत ही बड़ा अस्पताल, इसका नाम है नासिर हॉस्पिटल, पर यह हमला हुआ इजराइल द्वारा। पहली मिसाइल गिरी, लोग घायल हुए और मदद के लिए दौड़े। वहाँ पर जो पत्रकार थे जो कवर कर रहे थे वो मदद के लिए दौड़े, और जैसे ही वो मदद के लिए दौड़े वैसे ही दूसरी मिसाइल का एक और हमला हुआ जिसमें उन पत्रकारों के ऊपर ये सीधा मिसाइलें गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हमले में रॉयटर्स जो न्यूज़ चैनल है उसका पत्रकार, एपी न्यूज़ चैनल के पत्रकार, अल जजीरा और मिडिल ईस्ट आई जो है, इनसे जुड़े हैं 5 पत्रकार। ये बड़े बड़े चैनल हैं जो मिडिल ईस्ट की खबरें आपके सामने रखते हैं, सच्चाई आपके सामने रखते हैं। तो इनसे जुड़ते हैं सारे पत्रकार, इनको निशाना बनाया। ये सब उस हमले में मारे गए। 4 हेल्थ वर्कर भी इसमें अपनी जान गंवा बैठे, जान से मार दिए गए। फुटेज में आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा होगा आपको कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, उसके हाथ में खून से लथपथ, खून से सनी हुई शर्ट है और वो उठाकर दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये हमला हुआ है और ये इतने लोगों की जान चली गई है। तभी वहाँ पर अचानक से फिर से एक और धमाका हो जाता है। वहीं कांच टूटा, लोग भागे और घायल खुद घसीटते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जो घायल हो चुके हैं वो खुद ही घसीटते हुए सुरक्षित स्थानों पर गए, अपनी जान बचाने की कोशिश उन्होंने की। रिट्यूर्स का एक कैमरा लाइव चला रहा था और पहला धमाका होते ही स्क्रीन काली हो गई। मतलब जैसे धमाका हुआ वैसे ही कैमरे की स्क्रीन काली हो गई क्योंकि उनकी डेथ हो गई वहीं पर। एपी की पत्रकार हैं मरियम दग्गा और अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद सलामा। इसके बाद मिडिल ईस्ट आई के एक पत्रकार हैं अहमद अबू अजीज, फोटोग्राफर मुआजा अबू ताहा। ये 4-5 लोग जो हैं, ये रिपोर्टर हैं, ये मारे गए जिनके अभी हमने आपको नाम बताया और जिनकी आप फोटो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू, उसने कहा है ये मिशअप है, यानी एक दुखद गलती है, जांच का वादा भी किया। इसकी एक और अलग से खबर आई है, वो मैं आपको अभी इससे जो नेक्स्ट खबर आएगी उसमें दूंगा। पत्रकार संगठन यानी सीपी का कहना है कि गाजा की ये जंग अब तक एक ऐसी जंग बन गई है, एक ऐसी खतरनाक जंग बन गई है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा रिपोर्टर्स मारे गए हैं जो हमारे लिए न्यूज़ लाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर अपनी जान पर खेलकर न्यूज़ हमारे लिए लाते हैं। तो वो 200 से ज़्यादा इस जंग के अंदर मारे गए हैं। दोस्तों कितना बड़ा आंकड़ा है, जहां पर जिस जंग में 200 रिपोर्टर मारे जा चुके हैं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिसमें रिपोर्टर्स, इतने सारे रिपोर्टर्स मारे गए, इतने सारे न्यूज़ के रिपोर्टर जान से अपनी हाथ धो बैठे। इस घटना की दुनिया भर में निंदा हो रही है। जो हमला हुआ है इजराइल द्वारा, इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। यूएन के महासचिव जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये तुरंत निष्पक्ष है और इसकी जाँच की जाए, उसका जाँच का मामला इसको रखा जाए और अब जंग रुकनी चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस और कई देश चुप नहीं रहे, उन्होंने भी खुलकर बोला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो सच्चाई आप तक पहुंचाएगा कौन? सच्चाई का रास्ता इजराइल पूरी तरीके से बंद कर रहा है ताकि आपको खबर ना मिले और आप तक कोई खबर ना पहुंचे, जिससे कि इजराइल की जो बुराइयां हैं वो लोगों के सामने ना आ सकें। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी बड़ी खबर में आज की। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये भी आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये खबर है। ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच में ये क्या देखने को मिला, दोस्तों ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को देश से निकाल दिया, वो भी दूसरी बार नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार देखने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है अच्छे से मैं आपको बताता हूँ क्या है पूरा मामला। दरअसल हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर हैं उनका कहना है कि ईरान ने सिडनी और मेलबर्न में यहूदी संस्थानों पर हमला करवाया था। ये उनका कहना है, जो ऑस्ट्रेलिया के लीडर हैं। इन हमलों में सिंगोंग और एक रेस्टोरेंट को आग लगाने की कोशिश की गई थी। जांच एजेंसी ASIO जो है उसके मुताबिक ये काम ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसने करवाया था। ये उसने कहा है, जो एजेंसी है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की, उसने ऐसा बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन पर फूट डालने की साजिश की थी। प्रधानमंत्री एल्बनीज़ जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, उन्होंने साफ कहा है कि ये विदेशी मुल्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किया गया खतरनाक हमला है। अब ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत और उसके साथ 3 अधिकारियों को 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया है कि जो राजदूत हैं ईरान के, जो एम्बेसी में बैठते हैं, वो 7 दिन के अंदर अंदर देश छोड़कर चले जाएं। साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं उसको भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने किसी राजदूत को निकाला है, वरना ऑस्ट्रेलिया ने आज तक किसी राजदूत को नहीं निकाला है। बड़ा सवाल ये है, क्या ये कदम ऑस्ट्रेलिया और ईरान के रिश्तों को और तोड़ देगा, ख़राब कर देगा, और क्या ये मिडिल ईस्ट की राजनीति और ज़्यादा गर्म होने वाली है इससे। दोस्तों अब हम अपना रुख करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को भी सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। दरअसल हुआ क्या है, जो गाजा के अस्पताल में मैंने आपको पहली न्यूज़ बनाई थी, बम गिराए जा रहे हैं इसराइल द्वारा, तो मरीज चीखते रहे, पत्रकार लाश बन गए, डॉक्टर खून में लथपथ हो गए, और नेतन्याहू कह रहा है ये तो बस एक गलती थी। क्या ये मजाक है? क्या कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची? इंसानियत की बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। गाजा का नासिर हॉस्पिटल जो है, वहाँ जख्मी और बीमार लोग इलाज करा रहे थे अपना, वहीं इजराइल ने मिसाइल दाग दी, 20 लोग मारे गए, जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे, और जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे उनकी कलम और कैमरा नेतन्याहू को इतना ख़तरनाक लगा कि उन पर ही हमला कर दिया, उनको भी नहीं बख्शा। और अब सुनिए नेतन्याहू का बयान। नेतन्याहू क्या कहता है? नेतन्याहू ने कहा है कि ये तो बस एक दुखद हादसा है, हमारी लड़ाई हमास से है। बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमास से है, लेकिन ये छोड़ते बीच गाजा में बम है, जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनके ऊपर मिसाइलें जाकर गिरती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेतन्याहू की मिसाइलें मरीजों, डॉक्टरों, मासूमों, बच्चों और औरतों को निशाना बना रही हैं, और हर बार वो इसे मिशब कहकर धोने की कोशिश करता है। सच्चाई ये है कि नेतन्याहू दुनिया के सामने हमास का बहाना बनाता है, लेकिन असलियत में उसकी जंग जो है सच और कैमरा और इंसानियत से है। उसकी जंग हमास से नहीं, बल्कि सच दिखाने वालों से, जो सच दिखा रहे हैं वहाँ का, और इंसानियत से, इन सब से उसकी जंग है। गाजा की मिट्टी पर गिरे हर बम से ये साफ है, यह हादसा नहीं बल्कि नेतन्याहू का सोचा समझा अपराध है, जो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन लोग फिर भी चुप हैं, क्या किया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, नेतन्याहू मासूमों का कातिल है या सच में हर बार गलती हो जाती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि ये हर बार कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कि एक जवान इनकी रहती नहीं है। तो दोस्तों अब हम अपना रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ आज की। ये भी आपके लिए बहुत ही सुनना जरूरी है, इंपॉर्टेंट खबर है ये भी। दोस्तों सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बड़ा खेला हुआ। पहली बार अमेरिकी राजदूत और सीरियाई राष्ट्रपति आमने सामने मिले, और एक गुप्त मुलाकात इनमें देखने को मिली, रहस्य मुलाकात, जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ था। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ आखिर क्या मुलाकात थी, क्या बातचीत उसमें हुई। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा जो हैं और अमेरिका के स्पेशल इन्वॉय थॉमस बेरक, उनकी एक दमिश्क में बैठक हुई, एक दमिश्क में मुलाकात हुई। बैठक में सीरिया और पूरे क्षेत्र के हालात पर चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि बेरक ने एक दिन पहले ही इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर सीरिया और लेबनान पर भी बातचीत शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया और इजराइल के बीच टकराव जो है उसको ख़त्म कराना चाहता है, उसको कम कराना चाहता है, उसकी कोशिश कर रहा है ख़त्म कराने की, खासकर दक्षिण सीरिया में। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या अपने फ़ायदे के लिए दोनों मुल्कों को मिलवाना चाहता है, दोनों मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा आखिर क्या मामला था। और क्या सीरिया इजराइल की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल पाएगी या फिर से मुलाकात सिर्फ दिखावा ही रहेगी? ये जो मुलाकात हुई है ये सिर्फ दिखावा ही रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी। कैसी लगी आपको जानकारी? काफ़ी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, बढ़िया से बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।